स्मार्ट सिटी सहारनपुर के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी अब उत्तराखंड की टॉपर IAS अधिकारी गजल भारद्वाज को दी गई है। गजल भारद्वाज ने सहारनपुर में बतौर नगर आयुक्त ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और बताया कि सहारनपुर को लेकर क्या योजनाएं हैं। आइए देखते हैं क्या कहती हैं गजल भारद्वाज। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की इस प्रकार से रहेंगी कि शॉर्ट टर्म में जो आने वाले 1 महीने हैं, इसमें सबसे पहली प्राथमिकता अभी कांवड़ यात्रा, और क्योंकि बरसात का सीज़न आने वाला है तो इन दोनों के ही विषय में प्लानिंग की जा रही है। इसमें कांवड़ यात्रा का रूट आज 5 बजे हम निरीक्षण करेंगे। उसमें जो भी रोड रिलेटेड व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी सभी अधिकारियों को मॉर्निंग में निर्देशित कर दिया गया था और मौके पे जाकर भी अभी जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा बरसात का सीज़न आने वाला है और नाले सफाई के बारे में जानकारी मिली है कि वो कंप्लीट हो चुकी है। उससे रिलेटेड एक वेरिफिकेशन हम करा रहे हैं और उसके बाद जितनी भी शिकायतें, क्योंकि बरसात में बताया गया है कि 11 यहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लडिंग सिचुएशन आती है, तो उसमें पंप सेट्स की अवेलेबिलिटी और जो फॉगिंग होनी है, जो एंटी लार्वल स्प्रे की प्लानिंग है, उसका एक रोस्टर जारी कराया जा रहा है आने वाले 1-2 दिनों में, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से निस्तारण किया जाए। और इसी प्रकार से कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसमें जिस प्रकार से अगर बरसात के दौरान कोई शिकायतें आती हैं तो उसमें 2 प्रकार की शिकायतें हो सकती हैं। एक जो इमीडिएट रिजॉल्व मांगती हैं, जैसे किसी के घर के आगे पानी भर गया है या कोई इमीडिएट रिजॉल्व की चीज़ें हैं तो उनको 24 आवर्स में रिजॉल्व किया जाए। और जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, जिसमें कोई निर्माण की चीज़ है या कोई मांग होती है, तो उसको लॉन्ग टर्म में निस्तारित किया जाए। ये तो शॉर्ट टर्म प्राथमिकता रहेंगी जो आने वाले इस माह की हैं अन्य चीज़ों के साथ। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक सर्वे के लिए आज सुबह बताया गया है पूरी टीम को कि एक तो ये सर्वे की वार्ड वाइज हमारे पास हमारे हर वार्ड में कितनी नालियाँ हैं, कितनी सड़कें हैं जो कच्ची हैं, क्या उनकी लेंथ है, नालियों की क्या स्थिति है, नालों की स्थिति का डेटा अवेलेबल है, नालियों की स्थिति का भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और इसी को हम स्मार्ट सिटी से आगे चल के लिंक करेंगे कि एक मैप के तौर पर हम आने वाले 6-7 महीने में ये देख सकें कि प्रॉपर जियो टैगिंग हमारे एसेट्स की हो, हमारी कितनी संपत्तियां हैं, कितने हमारे यहाँ तालाब हैं, कितनी सड़कें हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहेगी और उसी तरीके से धीरे धीरे इसमें इसको और अच्छा करेंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, जगह जगह शहरों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, कितना चुनौती बुरा आप इसको देख रहे हैं? स्मार्ट सिटी की अभी इस हफ्ते में एक प्रॉपर बैठक करूंगी और उसको पूरा एनालाइज करेंगे। स्मार्ट सिटी में जो प्रायोरिटीज़ रहेंगी, वो जितने भी काम हैं जो अभी 40% या 50% जिनकी प्रगति है, उसको हम आगे लेकर जाएं। 6-7 काम ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि पूर्ण हो गए हैं, तो उनका एक पूरी टीम के साथ एक एनालिसिस किया जाएगा और फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। ऐसे में जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, सड़कें लगभग पूरे शहर की खुदी हुई हैं और बरसात का मौसम है, तो कितना आपके लिए मुश्किल होगा कि बरसात के दिनों में उन लोगों को सड़कों पर निर्माण करा के उनको राहत दें? शहर के लोगों को क्या आश्वासन आप देंगी? 2 मिनट। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ की, किसी की भी चीज़ को जब हम समझते हैं तो उसकी 2 अप्रोचेज़ होती हैं। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है और एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। जितनी चीज़ें हम 1 माह में कर सकते हैं कि जो रिजॉल्वेबल चीज़ें हैं, वो हम 1 माह में हमारा उसकी तरफ फोकस रहेगा। जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उसको हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि शॉर्ट टर्म में मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि कहीं पर भी जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पानी भर जाता है तो 24 आवर्स में पंप सेट्स के माध्यम से उसको रिमूव कराया जा सके, या वहाँ पर एंटी लार्वल और मतलब मलेरिया का या डेंगू का कोई इस प्रकार का डिजीज़ उत्पन्न ना हो। तो इसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में मेरी टीम इसमें लगी रहेगी। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं जिसमें सड़कों की खुदाई और उससे रिसीवर रिलेटेड वर्क है, तो उसको प्रॉपर्ली एक टीम के माध्यम से हम अध्ययन करके और उसको जितनी जल्दी हो सकेगा उसको आगे लेकर चलें। नालियाँ मलबे से भरी पड़ी है, आप कह रहे हैं सफाई कार्य पूरा हो चुका है, और वो होता है कि जब बारिश आती है तो पानी ओवरफ्लो होता है, सारा मलबा बाहर आ जाता है। अभी स्थिति थोड़ा सा पानी बरसता है तो स्थिति आती है, जल भरा होता है। और आप कह रहे हैं कि पूरा काम हो चुका है? नहीं, मुझे बताया गया है काम हो चुका है, लेकिन एक वेरिफिकेशन डेफिनेटली। वो रिपोर्ट प्रैक्टिकल में आपको वो तो मैंने बताया ना, 15 दिन में फील्ड पे ही रहूंगी। आपको सुबह 7 बजे से मिलूंगी और फिर शाम को 5 बजे मिलेंगे। पार्किंग की व्यवस्था जो है पूरे स्मार्ट सिटी में कहीं नहीं है। आप किसी भी रोड पे चले जाइए, हॉस्पिटल रोड पे चले जाइए, सभी जो वाहन हैं, जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, सभी के वाहन जो हैं, जो दिखाने के लिए मरीज आते हैं, उनके वाहन भी सड़कों पर खड़े रहते हैं। कोई पार्किंग की व्यवस्था स्मार्ट सिटी में नहीं है।
ओके, नोट कर लेते हैं, हम इसको अभी दिखवाते हैं। अभी 10 से 15 दिन का समय आपको स्टडी में लगेगा, समझने में लगेगा। इस दौरान क्या कोई आप सोशल प्लेटफॉर्म देंगे जो लोग आपसे कोई फीडबैक देना चाहें, बात करना चाहें? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि सीधा मौके पे जाकर वहाँ के लोगों से बात करके आइडिया लग जाएगा। तो मैं अभी एक वार्ड निरीक्षण का एक रोस्टर भी जारी करूँगी नेक्स्ट वीक से, मंडे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सुबह 7 बजे एक वार्ड हम लोग रोज़ कवर करेंगे और इवनिंग में जितने भी यहाँ पे अच्छे कार्य मुझे बताए गए हैं, काफ़ी इसमें ये मीरावकी प्लांटेशन हुआ है और उन सब चीज़ों को एक बार देखा जाएगा, सो दैट उसको आगे कैसे मेंटेन करना है वो एक प्रॉपर प्लान बनाए। तो मॉर्निंग में वार्ड का निरीक्षण, मॉर्निंग में कमियां और क्या है वो सारी प्रॉब्लम्स, और ये कोशिश करेंगे इवनिंग में अच्छी चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, आगे लेकर जाना है उसको। सहारनपुर को आप प्रथम महिला नगर आयुक्त के तौर पर मिली हैं, तो क्या कुछ लोगों से कोई अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से, ताकि लोग आपसे जुड़ें और जो समस्याएं हैं उनको आप तक पहुंचा पाएं? देखिए, मेरी अप्रोच हमेशा से यही रही है और यहाँ पर भी